नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के जामली धाम में गौ पूजा की तथा गौ रक्षा के बारे में भी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर स्थित जमली धाम गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सरकार तथा समाज को एकजुट होकर गौ रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक मनुष्य को मन से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमारे हिंदुत्व में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को इस धर्म को मन की सेवा से निभाना चाहिए। कि गौ के लिए सरकार और समाज सबको मिलकर काम करना होगा। जब हम सत्ता में थे तो हमने बहुत सारी गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी थी, जहां भूमि की आवश्यकता भूमि उपलब्ध करवाई थी। इसलिए मैंने कहा समर्पण और सेवा की भावना से जब लोग काम करेंगे तब उसका लाभ होगा। केवल धन सरकार दे देगी तब भी कुछ नहीं होगा, और केवल गौशाला खोल दी जाएगी उसका सही संचालन नहीं होगा तो भी लाभ नहीं होगा। एक दो जगह हमने 500 गौओं के लिए भी गौशालाएं बनाई थी, एक जगह 2 करोड़ रुपए दिया था। तो जहाँ जहाँ संभावना है, कल भी मेरे पास कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा आपने हमारी गौशाला को 30 लाख दिया था, तो वहाँ गौ कोई नहीं थी। अब वो स्वयं से भी इकट्ठे उन्होंने 60 गौएँ वहाँ कर दी हैं। तो जब मानव का मन से सेवा करने का भाव और संसाधन जुटकर दोनों एक होंगे तब गौ सेवा होगी, गौ का संवर्धन भी होगा और गौ वंश को बचाया भी जा सकेगा। जो एक भावना बन गई है कि जब तक दूध दे तब तक हमारी है, जब दूध ना दे तो सरकारी है, ये गलत है। सरकार को भी इसके महत्व को समझना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए, और सब मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे देश और प्रदेश का भला हो। एक अपील जरूर करना चाहूँगा, गौ सेवा को धर्म बनाएं। केवल किसी एक दिन को याद करने से कुछ नहीं होता। जो लोग लगातार गौ की सेवा करते हैं उनको ही पुण्य प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दूँ जमली धाम के गौशाला का। यहाँ के प्रबंधक सब मिलकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं और प्रदेश भर के लोगों के लिए एक आदर्श गौशाला यहाँ चल रही है, जिसका आर्थिक लाभ भी हो रहा है, सामाजिक लाभ भी है, धार्मिक भी है। क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिली है, जो आवारा पशु घूमते रहते थे उनको भी नियंत्रित किया गया है। और मुझे विश्वास है इस तरह की और गौशालाएँ सारे प्रदेश में खुलेंगी तो गोधन जो व्यर्थ जाता है वो भी नहीं जाएगा, उसकी रक्षा भी होगी और उसका सही सदुपयोग भी किया जाएगा। बाल वाटिका हीरानगर हमीरपुर में लगाए गए व्यायाम मशीनों को अभी तक ठीक न करवाने को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही वाटिका में लगी व्यायाम की मशीनरी को ठीक किया जाए। बाल वाटिका हीरानगर में लगाई गई व्यायाम मशीनरी को अभी तक सुचारू ढंग से ठीक न करने पर लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पार्क में लगी व्यायाम की मशीनरी को जल्द ठीक किया जाए। इसके अलावा लोगों ने प्रशासन से ये भी गुहार लगाई है कि पार्क में लगी लाखों रुपए की मशीनरी के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि सही ढंग से पार्क में स्थापित की गई मशीनरी की देखरेख की जाए। जो इधर चिल्ड्रन पार्क में जो झूले लगे हुए हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, और जो नए लगे हैं वो तो नए लगते ही टूट गए, दूसरे दिन ही तोड़ दिए। और जो अब पुराने लगे हुए हैं वो तो पहले से ही टूटे पड़े थे। उस प्रशासन उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा, और प्रशासन को चाहिए कि अब लगाए हैं तो उनकी देख रेख भी करे और इनकी रिपेयरिंग करवाए या फिर नए झूले लगवाए। यहाँ पे हीरानगर में झूले लगे हुए हैं, जैसे कुछ और भी है, बार बार यहाँ सुर तो लगते टूटे हुए हैं। शासन की कोई देख रेख नहीं कर रहा है। यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि जैसे शुरू में लगे हैं, शुरू में जैसे लगे अगले दिन भी से तोड़ दिए। तो ऐसा हम चाहते हैं कि प्रशासन का देख रेख रखे और या फिर नए झूले लाए। नगर में झूले लगे हुए हैं, उनकी देख रेख नहीं की जा रही है, और जो पुराने झूले लगे थे उनको भी तोड़ दिया गया है, और जो नए लगे हैं वो तो पहले से ही टूटे हुए थे, उनको तो तोड़ दिया गया है। मतलब जब से लगे थे उसके 2-4 दिन के बाद इनको तोड़ दिया गया है, और
प्रशासन यही चाहता है कि इनकी देख रेख की जाए और यहाँ पे कुछ न कुछ गार्ड रखे जाएं इनको, इनकी सुरक्षा के लिए। जो झूले लगाए हैं उनको सभी को तोड़ दे रहे हैं और जैसे लड़के आते हैं पार्क में जानबूझ के पता नहीं जैसे बनाए होते हैं उनको, मतलब जैसे कि पाँव से तोड़ देते हैं, बनाए होते हैं झूले तोड़ देते हैं, उनको साफ सफाई रखते हैं यहाँ पर, जहाँ चाहे वहाँ गंद डाल देते हैं और झूलों को जैसे झूले लगाए हैं पीछे उनको तोड़ दे रहे हैं और जैसे बेंच मूछ उनको तोड़ दे रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मांग है कि इनकी देख रेख की जाए अच्छे से और जो भी इनको तोड़ते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਭ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੱਚੋ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਊਸ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ। इस वास्ते प्रशासन जो और जी ये दिखने वाली अथॉरिटी है ना जो इस पास विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी इतनी इन्नी साफ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही वो झूले बच्चों के खेलने का कोई दिया ऐसा है जिससे कि तिन्हों के दिलों पर अच्छा प्रभाव पावा है। बड़ी खुशी की बात था पूरे शहर के लिए कि हीरानगर चिल्ड्रन पार्क में इतना बढ़िया और महंगा सभी जिम में जो आज की जो व्यवस्था होती है जिम के लिए वो सारी चीज़ वहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ समय पहले वो सारी चीज़ों को तोड़फोड़ किया। ये एक बहुत ही मतलब समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसमें ना केवल उस जो जिम के सारी जो आइटम थे इसमें काफ़ी लोग उसमें उसका फ़ायदा लेते थे, अपने शरीर की एक्सरसाइज होता था उसमें। लेकिन शरारती तत्वों द्वारा इस तरीके से घिनौना काम किया, उसको तोड़ दिया। एक तो बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने इस चिल्ड्रन पार्क की जो दयनीय स्थिति थी उसको बड़ी अच्छा मतलब उसका स्थिति सुधारा। उसमें इतना महंगा लाखों के हिसाब से वो सामान लगाया था लेकिन वो लोगों को सुख नसीब नहीं हो पाया। तो इसके लिए तो मैं इसके लिए बहुत निंदा करता हूँ और इसके लिए सभी लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, प्रशासन से मिले और इसकी मांग करें कि इसकी थोड़ा एक तो सुरक्षा की बात हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सुरक्षा भी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ पर मैंने देखा जो कूड़ेदान भी लोग रखे हुए हैं उसमें उसका यूज़ ही नहीं है, उसका यूज़ होता ही नहीं है। लोग नाम की वो यूज़ ये कूड़ेदान है। तो प्रशासन से तो मैं मांग करूँगा कि वहाँ एक तो सुरक्षा व्यवस्था करें तभी दोबारा वो स्थिति ये झूले हमने इंस्टॉल किए थे आपके वन विहार में चिल्ड्रन पार्क में, वो इंस्टॉल किए गए थे। प्रॉपर प्रोसेस जो हमने फॉलो की थी उनको अटेन करने के लिए लगभग 3 लाख की कीमत के वो 8 झूले थे। तो विद इन अ वीक या फिर आप कहिए 10-15 दिन में वो डैमेज हो गए। तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर श्री रोहन चंद ठाकुर जी ने जो इसका इंक्वायरी का जिम्मा है वो डॉक्टर निपुण जिंदल IAS प्रोबेशनर इस टाइम जिनके पास PODRD का चार्ज है उनको सौंपा हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आगे क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, फिर DC साहब उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद ही बता पाऊँगा। दौड़ा ताकि मैं इनके हाथ में ना हो। ये सब मेरे अपरिचित है, कोई मुझे जानता नहीं। हे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों, देखते देखते उस भक्त ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। जितने भक्त जन थे सब उठ गए और सब पुण्यनिधि के पीछे दौड़ने लगे। किसी ने ये भी नहीं देखा कि इसने क्या चुराया है।
बस शोर सुना, चोर चोर चोर, सब दौड़। और यज्ञदत्त का पुत्र वो गुणनिधि, अपने प्राण बचाने के लिए भागा जा रहा है। उस रात को शिवरात्रि थी, इसलिए जगह जगह पर राजा ने अपने सैनिकों को खड़ा किया था। सैनिकों ने आवाज सुनी कि कोई चोर जा रहा है और लोग उसके पीछे दौड़े हुए हैं। सैनिक आगे खड़े थे, सैनिकों ने देखा कि वो चोर है गुणनिधि। तो जो खड़े हुए थे सैनिक, उन्होंने हाथ में भाला लिया था, उस भाले को फेंका, वो भाला सीधे ही गुणनिधि की पीठ में लगा और छाती को फाड़ करके आगे निकल गया। गुणनिधि उसी समय नीचे गिर गया। लोगों ने उसकी गांठ भी नहीं देखी क्या चुराया है, बस उसको मारने लगे। पहले मरने वाला है, उसको और पीटने लगे। देखते देखते गुणनिधि के प्राण बखेर उड़ गए। जब मर ही गया, फिर जाके भक्तों ने देखा कि क्या चुरा रहा था। जब उस गांठ को खोला तो क्या देखा उसमें, तो वही था खाने पीने का सामान। ओहो, जो सिर पर हमने चढ़ाया था, बेचारा भूखा होगा, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।